बिहार के चुनावी रण में मोदी पर लालू और मीसा का हमला, आरक्षण को लेकर गलत बयानी का लगाया आरोप। संविधान नहीं जानते पीएम, मीसा ने पीएम पर दिया आपत्तिजनक बयान। दिल्ली के केरल हाउस में बीफ मुद्दे पर केरल के सीएम ओमन चांडी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को बताया आपत्तिजनक। केरल के सांसदों ने भी किया छापे का विरोध। गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को भारत लाने की तैयारी। ऑस्ट्रेलिया की सूचना पर कल इंडोनेशिया के बाली में हुआ गिरफ्तार। 1993 में हुआ था फरार। महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप में क्रिकेटर अमित मिश्रा पहले गिरफ्तार और फिर हुए रिहा। बेंगलुरु पुलिस ने किया था गिरफ्तार अमित का आरोपों से इनकार। और पीएम सुषमा केजरीवाल और राष्ट्रपति से मिली गीता। मुलाकात के बाद इंदौर पहुंची। डीएनए रिपोर्ट आने तक इंदौर के मूक बधिर संस्थान में ही रहेंगी गीता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया में रविंद्र आपके साथ। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश की जनता ने बीजेपी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया और इतना वोट मिला कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस आंकड़ों की मोहताज हो गई। ऐसे में माना गया कि अब मोदी सरकार की राह में कमजोर विपक्ष ज्यादा रोड़े नहीं बनेगा। लेकिन अब बीजेपी के कुछ नेता ही मोदी सरकार के लिए सख्त विपक्ष के रोल को निभा रहे हैं। इसमें नया नाम उभरा है अरुण शौरी का। मोदी सरकार एक बार फिर से सवालों के कटघरे में है और इस बार सवाल खड़ा करने वाला कांग्रेस का नेता या फिर लालू या नीतीश कुमार नहीं बल्कि अरुण शौरी हैं। वही अरुण शौरी जो अटल सरकार में मंत्री थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और इनकी भगवा खेमे के बड़े बौद्धिक तबके में गिनती की जाती है। इन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। अर्थव्यवस्था के मसले पर दिल्ली के एक आयोजन में मनमोहन सिंह की मौजूदगी में अरुण शौरी ने सबसे बड़ा हमला बोला है और यहां तक कह दिया कि लोग अब मनमोहन सिंह और उनकी सरकार के काम को याद कर रहे हैं। हालांकि अरुण शौरी ने मोदी सरकार पर पहले भी हमला बोला है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। तो देख सकते हैं 3 तस्वीरें। इस बयान अरुण शौरी की तरफ से आया और इस बयान में जहां एक तरफ निशाने पर मोदी और मोदी की सरकार यानी मौजूदा सरकार, तो दूसरी ओर मनमोहन सिंह का जिक्र करना नहीं भूले और यह कह दिया कि मनमोहन सिंह अब लोगों को याद आने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ रहे हैं। एक मोर्चे पर हैं महागठबंधन और दूसरे सियासी विरोधी जो दूसरे दलों से आते हैं, और दूसरा मोर्चा है जहां बीजेपी के ही नेता शुमार हैं जो कदम दर कदम सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रोड़े अटका रहे हैं। इस बार अरुण शौरी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जाने माने पत्रकार, बड़े आर्थिक चिंतक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कई पद कई काम, लेकिन नाम सिर्फ एक, अरुण शौरी। जी हां, वही अरुण शौरी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। अटल सरकार में मंत्री थे, विनिवेश मंत्री बनकर जमकर सुर्खियां बटोरी और आज भी ये सुर्खियों में हैं। अंतर बस ये है कि पहले सरकार के लिए काम करके सुर्खियां बटोर रहे थे और अब सरकार के खिलाफ आग उगलकर खबरों में छाए हैं। दिल्ली में एक बुक लॉन्चिंग इवेंट में अरुण शौरी ने मोदी सरकार पर जमकर चुटकी ली, मजाक उड़ाया और गंभीर मसलों पर सवाल भी खड़े किए। शौरी ने सवाल उठाए मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर, यहां तक कह डाला कि लोग अब मनमोहन सरकार को याद करने लगे हैं। कि अब डॉक्टर साहब को लोग याद करने लग गए हैं।
लोग कहते हैं कि वो तो लोग कहते हैं कि वो सियाना थे सिगे You know, the way to characterize the policies of the government is Congress scaled plus a cow. So Congress plus a cow. No, but scaled. Scaled up. But policies वही है. अरुण शौरी अब भी बीजेपी के सदस्य हैं, हालांकि लंबे समय से सक्रिय नहीं हैं, लेकिन केंद्र में पहली बार बनी बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार पर हमला बोलकर सभी को चौंका जरूर दिया है। शौरी ने कहा कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को सही करने के बजाय इकोनॉमी से जुड़ी हेडलाइंस को मैनेज कर रही है। Second difference really is that there is a much firmer, clearer belief that managing the economy means managing the headlines about the economy. And this is not really going to work. मिशन बिहार प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितना अहम है, ये सभी जानते हैं। पूरी मोदी सरकार बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। बिहार के लिए पीएम मोदी ने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का भी ऐलान किया था, लेकिन शौरी ने इस अंदाज में पैकेज के ऐलान पर सवाल खड़े कर दिए। पैकेज अनाउंस होता है, कभी ये नहीं बताया जाता कि पहले भी नहीं बताते थे, अब भी नहीं बताते कि साहब भाई पैकेज है, ये आपने सिर्फ रिबन बांधा है, इधर उधर से बटोर कर चीजें। How many of them are existing schemes? 1.25 lakhs for Bihar. How many of the existing schemes? We don't know. If I ask Subramaniam, he'll take it. It will require a week or 10 days for him to tell us. And then, as he said, he can't say because. मोदी का भाषण हमेशा से विरोधियों के निशाने पर रहा है। शौरी ने भी अप्रत्यक्ष तौर पर मोदी के अंदाज पर हमला किया। कहा कि लोग अर्थव्यवस्था को लेकर सामने कुछ और बोलते हैं और पर्दे के पीछे कुछ और। Because the whole truth is not told to our rulers, whoever the rulers are. Maybe that's the problem. For instance, these industrialists and all who meet prime ministers, they don't speak the whole truth. वो बार आकर कहते हैं, ओ यार कुछ करो यार। वहाँ बैठी हूँ मैं कहते हैं 9 out of 10. So that is one of the big problems in India. बुक लॉन्च के इस आयोजन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे और आर्थिक मामलों में मोदी सरकार के मुख्य सलाहकार ए सुब्रमण्यम भी मौजूद थे। दोनों की मौजूदगी में मोदी सरकार पर हमला करके अरुण शौरी ने अपने मंसूबे साफ कर दिए। लेकिन शौरी ने ऐसा क्यों किया, इसे लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यह बताते हैं कि शौरी ने पीएम मोदी के खिलाफ बोला क्या क्या है। तो आपको बताएं कि अरुण शौरी ने किस तरह से यह हमला किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इकोनॉमी मैनेज करने का मतलब सुर्खियां मैनेजमेंट मानती है, यानी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना है, वो उसके बूते से बाहर सा लग रहा है। लोगों ने मनमोहन सिंह को अब याद करना शुरू कर दिया है, यानी कहीं ना कहीं ये मौजूदा सरकार की नाकामी है। दूसरी ओर सरकार की नीतियां बनाने का तरीका कांग्रेस के जैसा है और गाय का मुद्दा इसमें जुड़ गया है। नीतियां पूरी तरह से समान है, जैसी कांग्रेस के वक्त में थी वैसी ही अब एनडीए के सरकार में भी नीतियां चल रही हैं, बन रही हैं। अरुण शौरी आगे कहते हैं कि हर कोई बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन यह बड़ी चीजों में तब्दील नहीं हो रहा है। उस समय भी यही समस्या थी, यानी मेहनत उस वक्त भी हो रही थी, लेकिन असर उसका जमीनी स्तर पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और ऐसा ही कमोबेश स्थिति इस वक्त बनी हुई है। मौजूदा पीएमओ सबसे कमजोर और बेअसर है, ये सीधा सीधा हमला नरेंद्र मोदी के ऊपर अरुण शौरी ने कहकर किया कि पीएमओ, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, जहां पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, वो कामकाज देखते हैं, उनका दफ्तर है, उस पर हमला किया है कि सबसे कमजोर और बेअसर रहा है। अरुण शौरी की इमेज कभी भी पार्टी विरोधी नहीं रही है, ना ही इनकी पहचान नेताओं वाली है। लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोलकर अरुण शौरी ने यह बहस करने के लिए मजबूर कर दिया कि मोदी सरकार पर इस अंदाज में हमला भला क्यों? मामला दलगत है या फिर बात कुछ और है?
क्या मोदी सरकार में अपनी अनदेखी से नाराज है अरुण शौरी? क्या अरुण शौरी की नाराजगी बीजेपी में गुटबाजी का नतीजा है? क्या शौरी मोदी सरकार के खिलाफ लेखकों के आंदोलन से प्रभावित हैं? अरुण शौरी ने मोदी सरकार के खिलाफ जो रवैया अपनाया है, इससे यही 3 सवाल खड़े होते हैं। यह सच है कि भगवा खेमे के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी होने के बावजूद शौरी मोदी सरकार से पूरी तरह बेदखल है। बतौर मंत्री शौरी ने अटल सरकार में अच्छा काम किया था, फिर भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने थोड़ा भी भाव उन्हें नहीं दिया। कुछ ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। हालांकि शौरी पर गुट का कभी ठप्पा नहीं लगा, लेकिन जाने अनजाने अरुण शौरी आडवाणी और जोशी की कतार में ही खड़े हैं। वैसे भी शौरी की पहचान एक नेता के तौर पर कम, पत्रकार और लेखक के तौर पर ज्यादा है, और इस समय लेखकों और साहित्यकारों ने मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। शौरी की नाराजगी इसकी भी उपज हो सकती है। कुछ ये कारण हो सकते हैं इनकी नाराजगी के। इस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार की क्षमता पर सवाल खड़े किए हैं, तो जवाब देने के लिए कैबिनेट के एक मंत्री को ही आगे आना पड़ा। अभी तक भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी गलती किया नहीं, एक भी ऐसा कोई गलत काम हुआ नहीं, कोई स्कैंडल सामने आया नहीं, और दुनिया में भारत का प्रतिष्ठा बढ़ रहा है। पूरा दुनिया भारत को देख रहे। लोग इसके ध्यान में रखना चाहिए, जो विरासत में हमको जो स्थिति मिला, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट, ये सब डेफिसिट को पार करके हम आगे बढ़ रहे। मोदी सरकार के कामकाज और नीतियों को एक फॉर्मूले में लिखा जाए तो अरुण शौरी की निगाह में यह फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा। कांग्रेस प्लस गाय इज इक्वल टू मोदी सरकार। हालांकि यह कांग्रेस लंबे समय से कह रही है, लेकिन मोदी सरकार ने इसे कभी माना नहीं। शौरी के मुताबिक मोदी सरकार इकोनॉमी सुधारने के बजाय केवल सुर्खियों में सब ठीक कर रही है। कांग्रेस ने इसका जमकर समर्थन किया है। तो अरुण शौरी साहब ने सही कहा कि ये सरकार जो है बिल्कुल सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहती है, किसी भी कीमत पे हेडलाइन में बने रहें, टेलीविजन पे बने रहें, अखबारों के सुर्खियों में बने रहें, रेडियो पे बने रहें, पर सरकार काम कब करना शुरू करेगा? 1.5 साल से ऊपर हो गए। कम से कम अब तो जनता को जो उन्होंने वादे किए थे उनको अब तो पूरा करें। ये सच है कि मोदी सरकार को चुनौतियां विपक्ष से कम अपने दल के अंदर से ही ज्यादा मिल रही हैं। कभी आडवाणी, कभी जोशी, कभी शॉटगन, तो कभी यशवंत सिन्हा। अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी का। शैलेश कुमार सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद देखेंगे अरुण शौरी के हमलों का बीजेपी ने क्या जवाब दिया। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH+ हेयर कलर। हाँ जी, तो बताइए कहाँ जाना है? मूवी। ओके। गिव मी अ सेकंड ना। हेलो, भाव क्यों खा रहा है यार? कोई मुझे भी पूछेगा कहाँ जाना है। आपको कहाँ जाना है सर? जयपुर। गपशप करती कार ऑल्टो 800 प्रेजेंट्स चलती का नाम गाड़ी। लेट्स गो। कल से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सब पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैसे पता ये पानी प्योर है? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर, जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा?
साफ साफ। Pureit Ultima RO plus UV with purity indicator. हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। विपक्ष के हमलों के अलावा मोदी सरकार अपनों के निशाने पर भी लगातार चलती आ रही है और अरुण शौरी ने इस बार मोदी सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब अरुण शौरी ने मोदी सरकार पर या मोदी पर हमला बोला हो। सरकार ने 1 साल पूरा होने पर जब बीजेपी जश्न मना रही थी, तब जश्न से कोसों दूर बैठे शौरी एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे। उस वक्त वो मोदी सरकार की जमकर बखिया उधेड़ रहे थे। उस समय अरुण शौरी ने क्या कुछ कहा था, आपको हम ये ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहेंगे। मोदी सरकार पर तब भी हमला अरुण शौरी ने बोला था। उन्होंने कहा था, मौजूदा सरकार की आर्थिक नीति दिशाहीन है। आपको फिर से बता देंगे, 1 साल पहले की बात है, यानी 1 साल माफ कीजिएगा, ये करीब 6 महीने पहले की बात है, जब 1 साल पूरा हो गया था मोदी सरकार को, यानी मई 2015 के करीब की बात है। उस वक्त कहा था अरुण शौरी ने कि मौजूदा सरकार की आर्थिक नीति दिशाहीन है, कोई दिशा ही नहीं है इसकी। सामाजिक माहौल अल्पसंख्यकों के बीच बहुत चिंता पैदा कर रहा है। अरुण शौरी ने इकोनॉमी के साथ साथ सामाजिक माहौल पर भी निशाना साधा था। सरकारी नीतियों से ज्यादा चिंतित सुर्खियों में रहने को लेकर रहती है। ये यूं कह सकते हैं कि परोक्ष या अपरोक्ष तौर पर मोदी के ऊपर हमला था, प्रधानमंत्री के ऊपर हमला था, कि नीतियों से ज्यादा चिंता खुद की सुर्खियों में बने रहने को लेकर होती है। और कुछ क्या कहा था? जी हां, दुखती रग पर लगातार अरुण शौरी ने हाथ रखा था। विदेशी निवेशकों की आशंकाओं पर जमीन पर काम होता दिखाई नहीं दे रहा। इसका आधार उन्होंने इस तरह से समझाया कि विदेशी निवेशकों की आवक या विदेशी निवेशकों का निवेश बढ़ा नहीं है, वो स्थिर है, बल्कि और कम हो रहा है, क्योंकि उनके मन में आशंका है। मोदी सरकार का 1 साल का शासन आंशिक रूप से अच्छा है, पार्शली अच्छा है, यानी पूरे तौर पर इसको अगर देखा जाए तो ये संपूर्ण नहीं है। बहुत ही थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें कही जाएं तो अच्छी हैं, लेकिन अगर संपूर्ण तरीके से देखें तो 1 साल का शासनकाल मोदी सरकार का कहीं से भी अच्छा नहीं है। ये तमाम बातें कही गई थी अरुण शौरी की तरफ से जब नरेंद्र मोदी सरकार का 1 साल पूरा हो गया था। एक बार फिर से अभी निशाने पर लिया है अरुण शौरी ने। ये पिछले वक्त की हमने बात बताई आपको। और अब सवाल यह खड़ा होता है कि अरुण शौरी ने अंदाज में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, ऐसा क्यों किया? आखिर वजह क्या हो सकती है? शौरी की इस नाराजगी के कारण कई वजहें हैं। शौरी अभी भी बीजेपी का हिस्सा हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अब इसका जवाब तो अरुण शौरी खुद ही दे सकते हैं, लेकिन शौरी की चुप्पी ने बीजेपी नेताओं को बोलने का मौका जरूर दे दिया है। अरुण शौरी एक तेज तर्रार पत्रकार रहे हैं, बड़े आर्थिक चिंतक हैं और अटल सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। फिर भी पीएम मोदी के साथ केंद्र की एनडीए सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्यों? इस सवाल का जवाब सब चाहते हैं और बीजेपी नेताओं ने इस सवाल के जवाब की आड़ में शौरी पर हमले शुरू कर दिए हैं। अरुण शौरी जी भाजपा के एक सीनियर लीडर होते थे, सरकार में एक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। उनको इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई नहीं है इसमें। मगर अंदर से कुछ पीड़ा होगी उनके, और पीड़ा सबको समझ आती है। मैं उसको इतना ही कहूंगा, ये एक करियर राष्ट्रवाद की भाषा उनके अंदर से निकल रही है। अब उसका जवाब वो खुद ही देंगे, ये करियर राष्ट्रवाद उनके अंदर क्यों इस तरह से उत्पन्न हो रहा है। जाहिर है बीजेपी के नेता सिद्धार्थ का इशारा इस तरफ है कि अरुण शौरी इसलिए नाराज हैं कि उन्हें मोदी सरकार से दूर रखा गया। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास ने शौरी की सोहबत पर सवाल खड़े कर दिए। कभी कभी क्या होता है कि सोहबत का असर थोड़ा खराब पड़ जाता है। अगर सोहबत ठीक ना हो तो इसी तरह के
बेबुनियाद बयान और इसी तरह की बहकी हुई बातें निकलती है मुंह से। इसलिए उनकी अंतरात्मा कहां से प्रेरणा लेकर के ये सारी चीजें कर रही है, ये तो वो बेहतर बता पाएंगे। लेकिन उन्हें जमीन की हकीकत और जमीन की सच्चाई को देखना होगा। जहां से वो प्रेरणा ले रहे हैं उनकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, लेकिन जो है वो अगर आपकी भी उसी सोहबत में, जिन लोगों की सोहबत और जिन लोगों की प्रेरणा से आप ऐसी बात कह रहे हैं और आपकी आंख में भी पट्टी बन जाए और जमीन की हकीकत और जमीन की सच्चाई न दिखे, तो निश्चित तौर से लोग सवाल उठाएंगे और आपके बयान पर भी सवाल उठाएंगे। बीजेपी में मचे इस घमासान और आपसी खींचतान ने कांग्रेस को हमले का बड़ा मौका दे दिया है। मनीष तिवारी ने भी चुटकी ली। इस सरकार ने देश का ये हाल कर दिया है कि ऐसा लगता है जैसे कि छमियां फंस गई गुंडन में। और अब तो लोगों ने गुनगुनाना शुरू कर दिया है कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अरुण शौरी जी ने ठीक कहा कि लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में कहते हैं कि वो सियाने तो थे, पंजाबी में कहा उन्होंने। तो पंजाबी में एक कहावत है कि जिन्ना दे घर दाने उन्ना दे कमले भी सियाने। अब इस सरकार को तो मोटे भाई छोटे भाई ने दाने दे दिए थे, पर कमले फिर भी सियाने नहीं हुए। बयानबाजी के अंदाज को छोड़ दें तो वाकई अरुण शौरी के बयान ने मोदी सरकार के साथ पूरी बीजेपी के लिए अजीब सी मुश्किल पैदा कर दी है। विरोधियों को घेरना तो आसान है, लेकिन अरुण शौरी जैसे अपने दल के नाराज लोगों को मनाना और चुप कराना एक मुश्किल काम है। शैलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया, दिल्ली। मोदी के सूट विवाद में विरोधियों ने जमकर हमला उस वक्त बोला था। बीजेपी नेता अरुण शौरी भी इसमें पीछे नहीं थे। उन्होंने क्या बोला था उस वक्त, आपको भी बताते हैं। दरअसल हमला ये जबरदस्त बोला गया था अरुण शौरी की तरफ से। ये एक और मौका था जब हमला बोला गया था। उन्होंने कहा कि ये मेरी समझ से बाहर थी और बड़ी गंभीर भूल थी। मुझे ये समझ नहीं आता कि उन्होंने सूट को लिया क्यों और फिर उसे पहना क्यों। आप गांधी जी का नाम लेकर इस तरह की चीजें नहीं कर सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। तो अरुण शौरी ने लगातार मौका दर मौका नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोला है। एक और ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। पहले भी उठते रहे हैं मोदी के खिलाफ इस तरह की आवाजें। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। असली इंडिया, असली मसाले सच, MDH, यही है असली इंडिया। Once upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Geo Sprays. Give in to the language of love. नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH प्लस हेयर कलर। दिव्या बनाई हीरो जनाब, Divya Underwear Banyan. Perfect fit, instant hit. कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, a 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. किचन किंग मोया गरम मसाला, पाव भाजिया चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। लो, ये कहाँ गया रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अरुण शौरी से पहले भी बीजेपी के अंदर से मोदी के खिलाफ आवाज लगातार उठती रही है। कौन है वो लोग और उन्होंने मोदी के खिलाफ आखिर कब कब क्या क्या कहा था, आपको ये बताते हैं। आडवाणी ने कहा था, सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी की बात करेंगे। देश में राजनीतिक नेतृत्व परिपक्व होना चाहिए। यह आश्वस्त नहीं है कि देश में दोबारा आपातकाल नहीं लगेगा। ये एक कड़ी बात नरेंद्र मोदी के खिलाफ लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से कही गई थी। इसके अलावा वरिष्ठ नेता बीजेपी के यशवंत सिन्हा, उन्होंने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार के बाद बीजेपी ने 75 साल के ऊपर के नेताओं को ब्रेन डेड घोषित कर दिया है। राम जेठमलानी बीजेपी के नेता रह चुके हैं। उन्होंने भी कहा था कि काले धन पर वादा खिलाफी के लिए मोदी सरकार को सजा मिलनी चाहिए। लगातार ये हर मंच पर जब भी मौका मिलता है राम जेठमलानी आवाज उठाते हैं। न सिर्फ नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हैं बल्कि अरुण जेटली को भी घेरने से नहीं चूकते। शत्रुघ्न सिन्हा तो लगातार बिहार चुनाव चल ही रहे हैं, मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे। उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार का बेस्ट सीएम बताया है। पीएम की रैलियां रद्द होने से गलत संदेश जा रहा है, ऐसी भी बातें उन्होंने कही थी, क्योंकि पिछले दिनों नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित जो रैलियां थी बिहार में वो कैंसिल हो गई थी। इस वजह से ये हमला शत्रुघ्न सिन्हा ने किया कि पीएम की जो रैलियां हैं रद्द हो रही हैं, इससे गलत संदेश जा रहा है लोगों के मन में। तो शौरी के इस निशाने के बाद क्या वो आगे चुप रहेंगे या कुछ स्पष्टीकरण देंगे, या फिर और भी आगे आने वाले वक्त में बीजेपी के नेता आगे सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे? ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DMR अंडरवेयर बनियान, पहनो बड़े शान से। भाइयों बहनों, 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 40 रुपया किलो कर दूं, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60 रुपया किलो कर दूं, 1.25 लाख करोड़ रुपये की लो, 80 रुपया किलो कर दिया। देश मेरा रंगरेलिया बाबू, खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। वाजपेयी के सहयोगी रहे पूर्व मंत्री अरुण शौरी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, अब तक की सबसे कमजोर और दिशाहीन है मोदी सरकार। लोग मनमोहन सिंह को करने लगे हैं याद। शौरी के बयान पर मचा सियासी घमासान। नीतीश के 3 इडियट्स सॉन्ग को लेकर मोदी ने ली चुटकी। कहा, महागठबंधन में लगी है मनोरंजन की होड़।